हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। और आज हम चैप्टर 7 जो है आपका, उसको हम क्वेश्चंस के माध्यम से करेंगे। मतलब ये चैप्टर मैंने वैसे थ्योरी में नहीं कराया है, लेकिन इसके हम क्या करेंगे कि क्योंकि आपका टाइम बहुत कम बचा है ना, तो ये चैप्टर हम क्वेश्चन से करेंगे। आपको सारे कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वो मैं क्वेश्चंस के थ्रू करा दूंगा, और इसके साथ साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इस लेक्चर में हमें बहुविकल्पी, लघुत्तरी, अतिलघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, ऐसे 4 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनका सलूशन आपको इस लेक्चर में मिल जाएगा। तकरीबन 20 से 19 क्वेश्चन होंगे, जिनमें ये सभी इंक्लूडेड होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या बोला गया है इसमें, ये बिंदु जो है, ये कॉमा लगना चाहिए यहाँ पे। ये जो बिंदु है, -4,0, 4,0 और 0,3, ये शीर्ष आपको बताने हैं कि किस त्रिभुज के होंगे। तो आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो दूरी फार्मूला, अब इसी के साथ आप दूरी फार्मूला भी सीख लीजिए। दूरी का सूत्र ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, जहाँ पे ये क्या है, मान लो x1 y1 है और ये x2 y2 है। ठीक, तो ऐसे ही हम दूरी का सूत्र भी यूज कर सकते हैं, और इसमें हम निर्देशांक पे कैसे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं वो भी उससे भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि निर्देशांक वाला तरीका कौन सा होगा। ओके, तो मान लो ये कोई निर्देशांक तंत्र है, ऐसे मैंने बना लिया। और इधर क्या होते हैं, एक्स, इस एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसे वाई एक्सिस बोलते हैं। तो -4 है ना, तो एक्स ये होता है हमारा पॉइंट 0,0। ठीक, इसके इस तरफ मतलब इस साइड में, बाएं साइड में माइनस की वैल्यू रहती है। तो ये आएगा पॉइंट यहाँ पे, मान लो -4 है, और ये क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, तो ये -4,0 होगा। फिर आपका अगला पॉइंट कौन सा है कि 4,0, यानी कि ये वाला पॉइंट, यहाँ पे कुछ 4,0 होगा। और 0,3 यानी कि एक्स एक्सिस कहाँ पे शून्य है, तो ये हो जाएगा 0,3। तो ये कुछ ट्रायंगल ऐसा बनेगा हमारा, ये ओके, ये ट्रायंगल हमारा ऐसा बनेगा। देखिए, ये इधर से और ये इधर से। ठीक, तो ये दूरी तो हमें पता है, इधर 4 है ना, इधर 4 है, तो ये दूरी तो इतनी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितनी होगी, 5 होगी, क्योंकि और ये भी क्या होगी, 5 होगी। तो ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि ये भी 5 है और ये भी 5 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, 2022 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, 24 में, 25 में, मतलब 24 के 2 सेट्स में, 25 के 2 सेट्स में। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपको इस लेक्चर में मिलेंगे, सारे आपके पीवाईक्यू होंगे। उन्हीं के थ्रू हम रिवाइज भी करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। तो इन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी होगी, 2,3 और 4, तो वही फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 4 + 4, यानी कि 2√2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक ये हैं, यदि बीसी मध्य बिंदु, यदि बीसी का मध्य बिंदु डी है, आई थिंक ये होगा, बीसी का मध्य बिंदु डी है, तो एडी का वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये कुछ ऐसा बनेगा, रुको एक मिनट, वो वाली लाइन में यूज करता हूँ। ये कुछ आपका त्रिभुज ऐसा होगा, मान लो कुछ ऐसा त्रिभुज है, और ये जो शीर्ष है ये ए है। ठीक, ऐसा होगा, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, और ये सी है। ठीक, और ये कौन सा पॉइंट है, डी है पॉइंट। अब क्या बोला गया है कि इसके निर्देशांक जो है 7,5 हैं, इसके निर्देशांक 5,7 हैं, और इसके निर्देशांक -3,3 हैं। ओके, जो सी बिंदु है उसके निर्देशांक कितने हैं आपके, -3,3 है। ठीक, और डी क्या है, बीसी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता था,
मध्य बिंदु होता था हमारा x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो x1 x2 क्या है, 5 में 3 घटा दो, y2 कर दो, और y1 यानी 7 + 3/2। तो ये हो जाएगा 1,5। तो इसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे, 1,5। अब हमसे पूछा AD की वैल्यू, तो देखो 7,5 और 1,5 के बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो 7 में से 1 घटा दीजिए और 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो ये आएगा 8 का स्क्वायर, यानी कि 8। यहाँ पर 8 आना चाहिए, आई थिंक ऑप्शंस नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन हम 8 बना लेते हैं। ये होना चाहिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कहीं पे गलती तो नहीं हुई है। 7,5 ठीक है। बी की वैल्यू है 5,7 और ये है -3। तो इनको जब ऐड करेंगे ना तो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, तो ये सही है। 7 3 10, 2 मतलब बाई 2 करोगे तो 5, 1,5 आ गया। हाँ सही। यहाँ पे या तो प्रिंट टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हुई होगी या चिन्ह कोई गलत लग गए होंगे, तभी ये आ सकता है। मैं एक बार ये चेक कर लेता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे माइनस की जगह, को ये -3 है ना, हाँ ये प्लस करके देख लेता हूँ एक बार। अगर ये मैंने प्लस कर लिया ना तो 5 3 8/2 4 हो जाएगा। तो रुको देख लेता हूँ, अगर यहाँ पे अगर कुछ हुई होगी प्रिंटिंग में मिस्टेक, टाइपिंग में मिस्टेक, तो अभी ये समझ में आ जाएगा। 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 5 तो आएगा ही। तो ये हो जाएगा हमारा, 7 में से 4 गया, 3 का स्क्वायर, तब भी नहीं आएगा। आई थिंक कोई और ही मिस्टेक इन्होंने की होगी टाइपिंग में। चलिए, या तो आपको अगर कहीं कैलकुलेशन में मुझसे एरर हो रही हो तो आप अपने हिसाब से इसको ठीक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसकी क्या है, अक्ष से दूरी। अक्ष क्या होता है, मैं अच्छा एक्स अक्ष से पूछिए ना, तो देखो ऐसा हमारा कुछ निर्देशांक तंत्र बनेगा और ये पॉइंट कहाँ पे होगा, -3, 0, -3, 4। तो इधर x नेगेटिव होता है और 4 ऊपर y पॉजिटिव होता है, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा, -3, 4। अब इसकी x एक्सिस से दूरी कितनी होगी, देखो ये तो x अक्ष है ना, तो ये दूरी y के बराबर होगी कि नहीं होगी। तो ये y यानी कि c के वैल्यू होगी। तो 4 है ना y, इसे बोलते हैं भुज और इसे बोलते हैं कोटि। तो ये आप चाहे पॉइंट नोट भी कर लें कि x एक्सिस से जो दूरी होती है वो कोटि के बराबर होती है, और जो y अक्ष से दूरी होती है वो भुज के बराबर होती है किसी भी बिंदु पे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे आ गया, जैसे 3,4 की y अक्ष से दूरी तो 3 हो जाएगी क्योंकि ये भुज के बराबर होगा। ये भुज है ना, तो ये कोटि है, तो भुज के बराबर होगी y अक्ष से दूरी। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, इनको ऐड करो बाई 2 कर दो, तो -2 प्लस -2/2, 6 + 10/2। तो ये आएगा -2, 8। तो -2, 8 आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और देखो ये PYQ ही सारे हैं। तो यहाँ पे देखो ये होता है निर्देशांक आपका प्लस कमा प्लस, ये होता है माइनस कमा प्लस, ये होता है माइनस कमा माइनस, और ये होता है हमारा प्लस कॉमा माइनस। तो देखो माइनस कॉमा प्लस है ना, तो आपका द्वितीय, इसे फर्स्ट बोलते हैं, इसे सेकंड बोलते हैं, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। ठीक। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इनको, अच्छा ये 8,5 और जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से विभाजित करते हैं। तो ये अब ये आ गया आपका विभाजन का सूत्र। M1 क्या है, 3 है, M2 क्या है, 2 है, मतलब 1 है। ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1 और ये हो गया y2। ठीक। तो फॉर्मूला क्या होता है कि मान लो P बिंदु है जो इनको इन निर्देशांक के रूप, मतलब इन अनुपात में विभाजित करता है, तो इसके निर्देशांक क्या होते हैं, ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और ये इधर कॉमा लगा लो, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये सारे मैं आपको फॉर्मूले केवल जो इस तरीके के क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसी में मैं बताऊंगा, अगले सारे क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करूंगा। तो पी एक्स कॉमा वाई आपका क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका, m1 कितना है
3 है, और x2 कितना है 8 है, m2 कितना है 1 है, x1 कितना है 4 है, अपॉन में 3 प्लस 1। ठीक, m1 कितना है 3 है, y2 कितना है 5 है, प्लस m2 कितना है 1 है, और y1 कितना है माइनस का 3 है, अपॉन में 4 लिख लो डायरेक्ट चाहे। तो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24, 24 4 28, बटे आपको कितना 4 लिखना है, और 5 से 15 में से 3 घटाओगे तो 12 बटे 4। तो जब 4 से डिवाइड करोगे ना तो 4 से 28, 4 तिया 12, यानी पी जो बिंदु होगा उस कामा वाई उसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे 7, 3। तो उस बिंदु यानी कि ये वाला बिंदु है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्या बोला गया है कि इन दोनों के बीच की दूरी का बस मात्रक है y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखो y की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, जबकि इन दोनों के बीच की दूरी के बस मात्रक है। तो सीधे क्या करो कि वैल्यू का फॉर्मूला रख लो। तो देखो 10 में से 2 जाएगा उसका होल स्क्वायर कर दो, 3 में से y जाएगा उसका होल स्क्वायर कर दो, इधर 10 आएगा पूरे का होल स्क्वायर कर दो तो ये इधर 8 बचेगा, 10 इसका 64 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इधर जब स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा। ये मैंने अंदर स्क्वायर किया है और इस पूरे का भी स्क्वायर कर दिया है, ऐसे समझ लो। ठीक, ये चीज मैंने की है। तो ये अंडर रूट हट जाएगा, और अंदर जो 10 - 2 था वो 8 बन रहा था, उसका स्क्वायर गया तो 64 आ गया। अब इसको इधर भेज दो तो 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36। ठीक, या आप बोल सकते हो 3 माइनस वाई बराबर जो होगा वो हो जाएगा +√36, या 3 माइनस वाई हमारा आ जाएगा +/6। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस प्लस 6 बराबर वाई, या जब हम 3 - 6 लेंगे ना तब y की वैल्यू आएगी -3, और जब हम 3 + 6 लेंगे तब y की वैल्यू आएगी हमारी 9। तो ये दो बिंदु हो सकते हैं। ठीक, मतलब y की दो वैल्यूज हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त के व्यास के सिरे इतने हैं और वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, और ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं ये आपके सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं, तो आपको अच्छे से करने हैं क्वेश्चन। तो ये कुछ व्यास हो जाएगा वृत्त का। ठीक, ओके, आई थिंक अब सही है। ठीक, इसके क्या निर्देशांक बताए गए हैं -2 कामा -7, और इधर 1 कामा -11। तो जो इसका केंद्र होगा ना, मान लो यहाँ पे O है, तो ये इन दोनों निर्देशांक का मध्य बिंदु ही तो होगा। केंद्र के निर्देशांक में कैसे ज्ञात कर सकता हूँ -2 +1/2, कॉमा -7 -11/2, मतलब -7 में -11 जोड़ोगे तो ऐसा ही तो जुड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2, इधर आ जाएगा 18/2, यानी कि -9। तो केंद्र के निर्देशांक तो क्या हो जाएंगे -1/2 और कॉमा -9। अब त्रिज्या निकालनी है तो चाहे इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी निकाल लो, चाहे इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी निकाल लो, या क्या कर सकते हो इन मतलब व्यास निकाल लो उसका हाफ कर दो, जैसे भी आपको समझ में आए। तो मैं क्या करूंगा व्यास ही निकाल के उसका हाफ कर दूंगा। तो देखो 1 में से जब -2 घटाओगे तो 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, और -11 से -7 घटाओगे तो वो +7 हो जाएगा, कितना आएगा -4 आएगा, इसका स्क्वायर कर दो। तो ये आ जाएगा हमारा 9 + 36, इतना ही तो आएगा, सॉरी 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 16 आएगा। तो ये हो जाएगा 5, और बाई 2 कर दो तो ये इसकी क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक, यदि ये क्या है ए के निर्देशांक 5, 1 है, और इसके ये निर्देशांक ए बी सी के शीर्ष हैं, तो शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई याद करनी है हमें। तो आपको माध्यिका का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ इससे, देखो। ठीक, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। त्रिभुज में ए से जाने वाली माध्यिका किसे इन दो बिंदु मतलब किसे मध्य बिंदु पे विभाजित करेगी बीसी को। तो ये मान लो डी है, तो ये बीसी का मध्य बिंदु होना चाहिए। तो बी के निर्देशांक क्या है -3, 2, और इसके 1, 8। तो इसका मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे देखो -3 -1 करोगे तो -4/2 करोगे तो -2, और 8 + 2 करोगे तो ये 5 हो जाएगा। 8 + 2 10, 10 को हाफ 5। ए के निर्देशांक कितने हैं 5, 1। तो माध्यिका की लंबाई यानी कि 5 में से जब -2 घटाओगे तो 7 आएगा, इसका स्क्वायर,
वन में से जब 5 घटाओगे तो -4 आएगा, इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 49 + 16, यानी कि 65 रूट का। ठीक, ये हो जाएगी हमारी माध्यिका की लंबाई। यहाँ पे मात्रक जरूर लिख लेना, नहीं तो आपको नंबर जरूर कट जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जांच कीजिए क्या बिंदु 5,2 ये 6,4 होगा, 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब आपको क्या करना है कि इसके बीच की दूरी निकालिए, इसके बीच की दूरी निकालिए और इसके बीच की दूरी निकालिए। तो मैं इसे ए नाम दे देता हूँ, इसे बी दे देता हूँ, इसे सी दे देता हूँ। तो मैं अगर ए बी का फॉर्मूला लिखूं तो ये हो जाएगा, 6 में से 5 घटाओ तो 1 आएगा, 1 का होल स्क्वायर, और 4 में से 2 घटाओ तो 2 आएगा, इसका होल स्क्वायर। तो ये आएगा आपका √5। अब मुझे BC निकालना है, तो 7 में से 6 घटाओगे तो 1 आएगा, इसका होल स्क्वायर, और -2 में से जब माइनस का 4 घटाओगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 36 एक 37 अंडर रूट का BC। और अगर CA निकालना हो, सॉरी CA निकालना हो, तो 7 में से 5 घटाओगे 2 आएगा, इसका होल स्क्वायर, और -2 से -2 घटाओगे तो माइनस का 4 आएगा, इसका होल स्क्वायर। तो ये आएगा 4 + 16, यानी कि √20। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। तो ये ऐसे प्रूफ हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी। 6 में से 5 घटाया 1 आएगा, इसका होल स्क्वायर। 4 में से 2 घटाया 2 आया, इसका होल स्क्वायर। 4 1 5 सही है। 7 में से 6 घटाया 1 आया, ठीक है। -2 में से 4 घटाओगे तो -6 हो जाएगा, या ऐसे भी समझ सकते हो कि 4 में से -2 घटाओगे तब भी 6 हो जाएगा। ठीक, वो दोनों तरीके से सही है। तो ये आ जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर 36 + 1 37 सही है। 7 में से 5 घटाओगे 2 आ जाएगा, -2 में से 2 घटाओगे तो माइनस का 4 होगा, या 2 में से -2 घटा दोगे तो देखो ऐसे होता है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो 2 में से जब माइनस का 2 घटाओगे ना, तो ये क्या होगा, 2 + 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा कि नहीं, या -2 में से जब प्लस का 2 घटाओगे तो ये -4 होगा कि नहीं होगा। ऐसा ही सब जगह मैंने किया है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। ऐसे ही आपको कभी कभी वो पूछ लेता है कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, तो आपको ये देखना होता है कि यहाँ पे पाइथागोरस की प्रमेय लग रही है कि नहीं लग रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मात्रक 10 मात्रक है। देखिए 3 साल में आपका रिपीट हुआ है, हो सकता है इस बार भी आ जाए, क्योंकि देखो 22 में पूछा गया, 20 22 23, हो सकता है अब इस बार 26 में पूछ लिया जाए। तो PQ हम निकाल लेते हैं। PQ की वैल्यू क्या होगी, 10 में से 2 घटाओ 8 आएगा, इसका होल स्क्वायर कर दो, और y में से जब माइनस का 3 घटाओ, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये ऐसे घटेगा। तो ये हो जाएगा 64 + y + 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगी हमारी दूरी, ये किसके बराबर, 10 के। अब होल स्क्वायर कर दो, तो ये 600, और ये 64 + y + 3 का होल स्क्वायर, तो ये 36 बराबर आ जाएगा हमारा y + 3 का होल स्क्वायर। आई थिंक मैंने पहले भी कराया है ना ऐसा ही कुछ। तो ये कुछ होगा हमारा y + 3 जो होगा, ये ±√36 के बराबर होगा, यानी y + 3 जो होगा वो ±6 के बराबर होगा। y बराबर होगा +6 - 3 यानी 3, और y की वैल्यू होगी -6 + 3 यानी कि -3। तो ये दो वैल्यूज हो सकती हैं, 3, -3। ठीक, बिंदुओं 4, -1 और 2 -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये बढ़िया क्वेश्चन है, और ये आई थिंक लॉन्ग में पूछा गया होगा, तभी ये समत्रिभाजन वाला पूछा गया है। ठीक, मान लो ये कोई रेखा थी हमारी, और इसको समत्रिभाजित करने मतलब ये ऐसे मैंने यहाँ पे खींच दिया, और फिर को इसको बढ़ा देता हूँ थोड़ा, और एक यहाँ पे मान लीजिए खींच लिया। आई थिंक ये समान भागों में विभाजित हो रहा है। ये है हमारा 4, -1, और ये हमारा -2, -3। समत्रिभाजन का मतलब क्या हुआ कि समान 3 भाग, यानी कि अगर इसकी दूरी x है तो इसकी दूरी भी x होगी, इसकी दूरी भी x होगी। अब देखो, इस बिंदु के फिर आपको अनुपात पता होने चाहिए ना, कि अगर इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है, इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है, तो इनके अनुपात भी तो पता होने चाहिए। तो अनुपात हम कैसे पता करते हैं, जैसे मैं अगर कह दूं कि समद्विभाजित करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बराबर बराबर भागों में बांटती है। ये रेखा इस रेखा को समद्विभाजित करती है, यानी एक भाग ये होगा, एक भाग ये होगा।
तो ये 1:1 के रूप में विभाजित करती है। ठीक, समझ में आ रहा है आपको? समद्विभाजन का ये मतलब होता है कि एक इधर है तो एक इधर है। अब यहाँ पे देखो तो एक भाग तो इसका इधर है ना, लेकिन दो भाग इधर हैं, तो ये इसके निर्देशांक हो जाए, मतलब इसका अनुपात हो जाएगा 1/1 अनुपात 2। इसका हो जाएगा, देखो दो भाग इधर है ना, 2:1। अब आपको M1 इसके लिए पता चल गया, M2 भी पता चल गया। तो आप इस बिंदु पे इसको मान लो P है और ये बिंदु मान लो Q है। P, अगर मैं P x, y निकालना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा? देखो M1 कितना है, या M2 पहले लिखो, तो M2 2 है, x1 कितना है 4 है, प्लस क्या करना होता है M1 1 है, x2 कितना है -2 है, अपॉन में 1+2, कॉमा M2 2 है, y1 कितना है -1 है, प्लस कर लो, M1 1 है और y2 कितना है -3 है, बाई 1+2 कर लो। तो ये हो जाएगा 8 में से 2 गया बटे 3, और ये आएगा -5/3। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 8 में से 2 गया 6 बचा, 6 में से ये 2 बचेगा, मतलब 6 को 3 से भाग करोगे तो 2 आएगा, और इसके क्या हो जाएंगे -5/3। तो ये मैंने पी के तो निर्देशांक बता दिए। क्यू आपका होमवर्क है, ये इतना आपको काम होमवर्क में करना है कि क्यू के निर्देशांक आपको निकाल लेने हैं। अब ये अगले टाइप का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है कि ये रेखाखंड है, रेखाखंड इन दोनों बिंदुओं से मिलेगा। बिंदु आपको बता दिया गया है पहले कि -1, 6 है, जो इन्हें किसी अनुपात में विभाजित करता है, हमें वो केवल अनुपात निकालना है। तो हम मान लेते हैं, माना कि h/1 के अनुपात में विभाजित करता है, ऐसा आप लिख लेंगे, विभाजित करता है। ठीक, तो अब ये P मान लो, ये बिंदु P है, तो इसके निर्देशांक क्या है, -1, 6 है, जहाँ पे हम xy लिखते थे। M1 क्या है, h है, M2 क्या है, 1 है। ऐसा मान लो, हम M1 और M2 मान के भी कर सकते हैं, उससे भी आ सकता है, लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूँ उससे आप करो। h, 1 मान लो, मैंने क्या किया है, चलो मैं बता देता हूँ। M1 अनुपात M2 होता था ना, तो मैंने इसमें M1/M2 कर दिया है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इसे मैंने बोल दिया है h है। ठीक, यही h है हमारा, क्योंकि हमें M1/M2 ही तो निकालना होगा। जो h की वैल्यू आएगी वही हमारी M1/M2 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, या M1 अनुपात M2, क्योंकि हमें यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल देखने को मिलेगा। तो और ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, और ये हो गया y2। तो h इंटू x2 लिखोगे ना, तो ये 6 हो जाएगा, प्लस करोगे 1 इंटू x1 लिखोगे ना, तो -3 हो जाएगा, अपॉन में h+1 कर लो। फिर इतना ही लिखा रहने दो, या इधर का भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। h इंटू -8 प्लस 1 इंटू 10 अपॉन में h+1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये चीज। अब आप इसका और इसका कंपैरिजन कर लो, -1 और ये बात तो एक ही है, तो ये हो जाएगा हमारा -1 की वैल्यू जो होगी वो 6h-3 अपॉन में h+1 के बराबर है। इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का h+1 बराबर हो जाएगा 6h-3, तो -h-1 बराबर हो जाएगा 6h-3। एक तरफ ले जाओ तो ये 7h हो जाएगा हमारा -3 और +1 के बराबर। कहीं पे मिस्टेक हो रही है क्या? रुको देखते हैं, इससे निकालते हैं। तो माइनस का 8h+10 अपॉन में h+1 बराबर हो जाएगा हमारा 6। तो माइनस का 8h+10 बराबर हो जाएगा 6h+6। ठीक, तो 8h को उधर भेज दो, तो ये 10 -6 बराबर हो जाएगा हमारा 8 से 14h। तो ये 4 बराबर आ जाएगा हमारा 14h। तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो h की वैल्यू जो हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/7, यानी कि जो अनुपात होगा वो 2:7 का होगा। आई थिंक यहाँ पे
कहीं ना कहीं पे तो प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक हुई है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। HM1 × X2 6 है, ठीक है। 1 × -3 ये भी सही है, यानी कि 6H - 3 बनेगा। कौन में H+1, -1 सही है। मैं इधर जब गुणा करूंगा तो -H - 1 हो जाएगा। ये 6H - 3 लिखा हुआ है। अगर मैंने इसको इधर भेजा, इसको इधर ले आया, तो ये हो जाएगा, मैं ही गलत कर रहा था। जब मैं इसको इधर भेजूंगा तो ये माइनस का ही आएगा, तो ये -7H हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी H की वैल्यू यहाँ से भी 2/7 ही आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुओं इनको इनको मतलब 2, -2 यहाँ पे कॉमा होगा, और 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2x + y + 4 जिस अनुपात में विभाजित करती हैं उसे ज्ञात कीजिए। ये बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखो ये कैसे सॉल्व होगा। इसमें क्या होगा कि मैं इसका फिगर बनाता हूँ पहले। अगर इसका मैं फिगर बना लूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। मान लो ये कोई रेखा है, और इसमें क्या है, इसके निर्देशांक कितने होंगे। ये जो निर्देशांक हैं 2, -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, 7। ठीक, ये हमारे रेखा हो गई। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें बिंदु नहीं दिया गया है, ये रेखा ही बता दी गई है कि ये रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है। मान लो ये कोई रेखा है, ठीक, ऐसे कोई रेखा है, और इसका जो समीकरण है, समीकरण इसकी कितनी है, 2x + y + 4 मतलब <0 है, ठीक। इसके हमें सॉल्यूशन देखना है। अब इसमें होगा क्या, जो ये रेखा है ना, वो मान लो यहाँ पे x, y बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रही है। जब x, y बिंदु पे प्रतिच्छेदित करेगी ना, तो होगा ये कि जो ये बिंदु इस वाले मतलब इस वाले पॉइंट पे भी होगा, और यहाँ पर भी स्थित होगा, दोनों पे स्थित होगा ना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपको रेखा का समीकरण निकालना आना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको रेखा के बारे में, और आई थिंक मुझे लगता है कि आपके सिलेबस से रेखा को हटा दिया गया है, इसीलिए आपको समझने में भी प्रॉब्लम होगी। ठीक, यहाँ पे ये इक्वल कर दो, 0 के बराबर है, लेस देन नहीं है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, मान लो कि ये रेखा H और इस अनुपात में विभाजित करती है, ठीक। तो जो C होगा ना, मतलब यही जो बिंदु होगा ना, ये इसको A मान लो, इसको B मान लो, और ये C मान लो, या O मान लो, कुछ भी मान लो। तो इसके निर्देशांक मैंने कैसे बताए थे, ये हो जाएंगे, M1 कितना है, H है, तो H × X2 3 + 1 × 2 H+1, कॉमा H × 7 + 1 × -2 ये ऐसा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3H + 2 कॉमा 7H - 2 ये ऐसे निर्देशांक हो जाएंगे। अब ये जो x, y है ना, ये इस रेखा पर भी तो स्थित होंगे, तो यही वैल्यू उठा के हमें यहाँ पर भी रखनी है x और y की। तो 3H + 2 H+1 प्लस, ये आपको अगर रेखा चैप्टर नहीं आता होगा ना, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम देगा, आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी, +4 = 0। तो देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो H+1 एलसीएम ले लो, तो ये 2 और अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो अंश की, तो 6H + 6 बराबर हो जाएगा, सॉरी 6H + 4 + 7H - 2। और यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे 4 के साथ H+1 का, और जब एलसीएम लोगे ना, तो यहाँ पे H+1 मल्टीप्लाई होगा, इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो 6H + 7H + 4H यानी कि 17H, ठीक। ये 4 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा।
2 में 4 जुड़ेगा तो 6 आएगा। ठीक, तो आपका ये बराबर 0 हो जाएगा। तो जो h की वैल्यू आएगी ना, h की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 6/17, ऐसी आएगी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं पे कैलकुलेशन की मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो 6h+4, 7h-2, और ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 4+4h+1। ठीक है, अब h के जो निर्देशांक मतलब h की वैल्यू आ गई। ओह शिट, इसमें तो माइनस आ गया, यानी कि ये रेखा की इक्वेशन आई थिंक गलत लिखी हुई है। यहाँ पे माइनस नहीं आना चाहिए। अगर मैं इसे माइनस कर दूं तो ये -4h हो जाएगा। तो 6 7 मतलब 7 6 13, 13 में से 4 जाएगा तो 9h आ जाएगा। और ये माइनस का 4 हो जाएगा ना, तो 4 में से 2 घटेगा ना, तो 2 आएगा। 2 में से जब माइनस का 4 जाएगा तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। ये सही कर लीजिए, यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है आई थिंक। ये -4 होगा। ठीक, ये -4 होगा। मैं रेड से सही कर देता हूँ, फिर से बता देता हूँ आपको पूरा। ये यहाँ पे -4 कर लीजिए, ये भी -4 होगा, क्योंकि आपका जो h की वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकती है। ठीक, देखो ये -4 है। ठीक, ये सही है आपका, ये पॉइंट जो आपने निकाला है ये सही है। तो इस इक्वेशन में हमें वैल्यू रखनी होगी। तो 2 और x क्या निकल के आया है, 3h+2 ऑन में h+1, और प्लस y है आपका 7h-2 ऑन में h+1, और ये -4 = 0 है। ठीक, तो h+1 का मैं एलसीएम ले लूंगा, तो ये हो जाएगा 2 3h+2 प्लस 7h-2 और माइनस का 4 और h+1 इसके साथ आ जाएगा, और बटे में h+1 होगा, इधर 0 होगा। तो जो बटे वाला h+1 है मैंने इधर भेज दिया, यानी 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी गुणा करो तो 6h+4 प्लस 7h-2 -4h और माइनस का 4। ठीक, तो 7 6 13, 13 में से 4 गया 9 बचा 9h, और 4 में से माइनस का 6 जाएगा तो कितना बचेगा, -2 बराबर 0। तो h की वैल्यू क्या आ गई, 2/9 आ गई, यानी कि ये जो अनुपात निकाला था ना हमने, ये 2:9 का अनुपात हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अच्छा है, एक क्वेश्चन अभी और है आपका। इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालिए। तो इजी है ना, जो मैंने बताया था ना, ये एक लाइन होगी, ये 1,2 में करे 1:2 में करेगा, ये 2:1 में करेगा। तो मैंने लास्ट को जो इससे पहले समत्रिभाजित वाला क्वेश्चन था उसमें ये बता दिया था, तो मैं अभी ये बता देता हूँ। तो ये क्यू मान लो, तो क्यू x, y कैसे निकालोगे। तो देखो m1 कितना है, 2 है, और x2 कितना है, -2 है, प्लस m2 कितना है, 1 है, और x2 कितना है, 4, x1 कितना है, 4 है, अपॉन में 2 + 1। इसी तरीके से 2 × -3 प्लस 1 × -1। आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे लिखा, 2 + 1। तो ये -4 + 4 अपॉन में 3, ये -6 -1 अपॉन में 3, इसकी वैल्यू 0, -7/3। ये आपके इसके निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक, आई थिंक यही लास्ट क्वेश्चन था आज का। हाँ, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।